तो भाई देख सकते हैं जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर देख सकते हैं जो अपनी क्या है 12वीं की आर्ट सीरीज चल रही है, जो अपना अध्याय है वो चल रहा है, अपना 5 अध्याय चल रहा है। इससे पहले वीडियो बना चुके हैं, तो जिसने बच्चे नहीं देखा है तो जाके क्या चैनल पे जाकर देखें। और आज जो पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें क्या है? खाद्यान्न फसलें क्या है? तो खाद्यान्न फसलें क्या होती है, इससे क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है ना। तो देख सकते हैं कि यदि करना है, यदि अच्छे तरीके से जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं, अच्छा परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो जो आर्ट सीरीज है वो कंटिन्यू ज्वाइन करें। एकदम फ्री है, कोई पैसा लग नहीं रहा है, तो आराम से देख सकते हैं। और कोई भी समझ में नहीं आता है तो वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, आज देखते हैं खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं। तो खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें जो सिर्फ खाने के योग्य होती हैं, ऐसी फसलें जो खाने के योग्य होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खाद्यान्न फसलें कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं खाद्यान्नों को अनाज तथा दालों में वर्गीकृत किया गया है। जो अपनी खाद्यान्न फसलें हैं उन्हें 2 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया? 2 में। एक तो अनाज में बांटा गया है और दूसरा दालों में बांटा गया है। वर्गीकृत किया, वर्गीकृत मतलब होता है बांटना, वर्गीकृत मतलब बांटना। तो खाद्यान्न फसलों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो अनाजों में और दूसरा दालों में। तो पेपर में यही आ सकता है कि बताओ खाद्यान्न फसलें को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 2। उनके नाम लिखिए, तो अनाज व दालें आ जाएंगे, ठीक। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो भारत में कुल बोए गए क्षेत्र, और कुल बोए क्षेत्र अपन कहलाता है। बोए गए क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जहाँ फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो भारत में कुल बोए गए क्षेत्र में 54% भाग पे क्या है? अनाज बोए जाते हैं। मतलब भारत में जो इंडिया में जितना बोया गया क्षेत्र, जहाँ फसलें क्या है बोई जा सकती हैं, 100%। हर चीज़ क्या होती है? 100%। तो ऐसा कि भाई जितने पे बो सकते हैं नहीं 100%, उतने में से सिर्फ यार 54% भाग पे क्या है? सिर्फ अनाज बोए जाते हैं। क्या बोए जाते हैं? अनाज बोए जाते हैं। 54% भाग पे क्या है? सिर्फ अनाज बोए जाते हैं। तो देख सकते हैं भारत के कुल बोए गए क्षेत्र में से 54% भाग पे क्या है? सिर्फ अनाज बोए जाते हैं। और चलते हैं। तो भारत का जो विश्व में लगभग कितना आता है? 11वें स्थान आता है। काय में? अनाज को लेके इतना उत्पादन करता है भारत अनाज में कि ये क्या आता है? विश्व में 11वें स्थान पे आता है। पेपर में पूछा 11% सॉरी। भारत में विश्व का लगभग क्या 11% क्या अनाज उगाता है? क्या उगाता है? अनाज उगाता है। और अनाज उत्पादन करके अमेरिका और चीन के बाद क्या है जी? 30वें स्थान पे आता है। कितने स्थान पे आता है? 30वें स्थान पे आता है, ठीक। तो भारत में देखा जाए विश्व में यदि 11% क्या अनाज उगाता है, और 11% उगाने के बाद देखा जाए जी अमेरिका और चीन के बाद क्या 30वें स्थान पे आ जाता है। मतलब विश्व में यदि स्थान के तौर पे देखा जाए अनाज की श्रेणी में जो 30वें नंबर पे आता है, लेकिन 11% क्या है अनाज का उत्पादन करता है। और भारत क्या है? विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, तो विविध यानी अलग अलग प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है। जिन्हें उत्तम अनाजों में देखा जाए तो उत्तम अनाजों में क्या है? चावल व गेहूं आते हैं। उत्तम अनाजों में आते हैं चावल व गेहूं। और मोटे अनाजों की बात करें तो ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि, ठीक। तो इसमें बस इतना भर याद रखना है, जो अपने ऊपर जो अनाज खाद्यान्न दिया गया है कि खाद्यान्न को देखा जाए तो अनाज और दालों में क्या है? वर्गीकृत किया गया है। और यदि इसको देखा जाए तो भारत में कुल बोए गए क्षेत्र में से देखा जाए 54% भाग पे क्या है? अनाज बोए जाते हैं। क्या जाते हैं? बोए जाते हैं। और भारत क्या कहता है? अनाजों का 11% उगा के जी कितने नंबर पे? 30वें स्थान पे आ जाता है विश्व में। यानी विश्व में देखा जाए तो भारत 11% अनाज उगाता है। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे भारत आता है। तो ये आप जरूर याद रखें का अनाज के तौर पे आएगा। तो 11% तो उत्पादन करता है, लेकिन 11% उत्पादन करके कितने स्थान पे आ जाता है? वो 30वें स्थान पे आ जाता है। और भारत में विविध प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं, है ना। विविध प्रकार के उत्पादन अनाजों का उत्पादन किया जाता है, नहीं अलग अलग प्रकार के, क्योंकि इनके अलावा भी तो बहुत सारे हैं। और जिन्हें उत्तम अनाजों में देखा, उत्तम अनाज सिर्फ क्या होते हैं? चावल व गेहूँ होते हैं। तथा मोटे अनाजों में देखा है तो ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी इतने होते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखा जाए तो मुख्य अनाजों को वितरण निम्न प्रकार से किया गया है। तो मुख्य अनाज तो वैसे कहते होते हैं 2 ही, अलग अलग होते हैं। मुख्य अनाज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उत्तम अनाजों में देखा जाए तो उत्तम अनाज अपन में 2 होते हैं। तो मुख्य अनाजों को वितरण निम्न प्रकार से जो अपन करने वाले, तो सबसे पहले आता है चावल। सबसे पहले आता है अपना चावल आता है।
चावल की बात करें तो भारत की अधिकतर जो जनसंख्या है, भारत की जो अधिकतम जनसंख्या प्रमुख क्या उनका जो भोज्य पदार्थ क्या है, चावल है। मतलब भारत की जो अधिकतर जनसंख्या तुम्हें मिलेगी वो क्या करेगी, प्रमुख उनका जो भोजन है वो सिर्फ चावल है। क्या है प्रमुख भोजन, क्या है उनका, सिर्फ चावल। तो बस ये रखते हैं, भारत में अधिकांश जो जनसंख्या होती है उनका यदि प्रमुख भोजन देखा जाए तो सिर्फ क्या है, चावल है। यह एक जी पेपर में ये बहुत जरूरी है कि जी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये चावल क्या एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ये पूछ सकता है चावल कौन सी फसल है, तो उष्णकटिबंधीय फसल है। और इसकी किस्में कितनी होती हैं, तो भाई इसकी किस्में देखी जाए तो 3000 से भी क्या होती हैं, अधिक होती हैं। 3000 से क्या है, अधिक किस्में। और भारत में देखा जाए आर्द्र भागों में, कैसे भाग, जहाँ नमी, आर्द्र मतलब होता है नमी, आर्द्र मतलब होता है नमी वाले भाग। तो आर्द्र से लेके पश्चिम है ना, आर्द्र से लेके क्या है, उत्तर पश्चिम भारत में सिंचित क्षेत्र, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि भारत में सिंचित बात कर रहा है, वो उत्तर पश्चिमी की बात कर रहा है, उत्तर पश्चिमी भारत। तो उत्तर पश्चिम क्या, जो अपना ये जम्मू कश्मीर से एरिया ऐसा सीधा कह सकते हैं, जो उत्तर में आएगा इस साइड का अपना पश्चिम आएगा, जैसे अपना क्या हो गया, इस पे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक, तो वो आएंगे है ना। तो आर्द्र क्षेत्र में से पश्चिम भारत में सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र क्या है, पंजाब, क्योंकि यहाँ 5 नदियाँ, तो सिंचित क्षेत्र तो मिलेगा ही मिलेगा, हरियाणा में भी, और यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और उत्तरी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान भी कहाँ, उत्तरी राजस्थान से चेक करें तो ये क्या पंजाब से लगा हुआ हिस्से की बात कर रहे हैं, पूरा राजस्थान नहीं, मानो मरुस्थल है, ऐसी जगह बात कर रहा है जो क्या जो पंजाब से लगा हुआ है या उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, उसकी बात करें तो उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक की जाती है। तो बस यहाँ तक समझ सकते हैं। और फिर देखें दक्षिण राज्यों की बात करें, दक्षिण राज्य में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की यहाँ जलवायु बहुत अनुकूल है, मतलब यदि चावल के हिसाब से देखा तो यहाँ की जलवायु बहुत अनुकूल है चावल के लिए, मतलब जैसे भी बढ़ डालो चावल बहुत अच्छे चावल है यहाँ, अच्छी किस्म के चावल यहाँ बोल सकते हैं, निकल सकते हैं। तो जल अनुकूल यहाँ पर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जलवायु वो क्या है, बहुत अनुकूल है। वो इसके कारण, मतलब जलवायु का अनुकूल होने के कारण क्या है, जो एक कृषि है ना, वर्ष भर में क्या चावल 2 या 3 बार बो लेते हैं। मतलब जो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं यानी किसान हैं, वो चावल की जो किस्में, क्योंकि वहाँ की जो क्या है देखा जाए मौसम बहुत अनुकूल है, क्या कह सकते हैं, जलवायु वहाँ पर अनुकूल होने की वजह से जो चावल की किस्में हैं 2 या 3 बार उगा लेते हैं खेतों से, है ना, चावल क्या 2 या 3 बार फसलें बोई जाती हैं। यहाँ पर बोएगा तो सीधी बात उगा लेगा। और पश्चिम बंगाल के किसान की चावल 3 फसलें लेते हैं, अन्य भी कहते हैं। जो पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं वो चावल की किस्में कितनी है, 3 बार लेते हैं। कितनी मतलब फसलें हैं वो 3 बार लेते हैं। पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं वो चावल की जो फसलें हैं वो 3 बार लेते हैं। और कौन कौन सी लेते हैं भाई, पहली बार में देखो ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। तो पेपर में ये भी पूछ सकता है कि पश्चिम बंगाल में किसान कि मतलब चावल कितनी फसलें लेते हैं, तो 3 फसलें लेते हैं, उनके नाम क्या हैं, तो ओस, अमन और बोरो, ये कह सकते हैं। तो यहाँ 3 फसलें क्या करते हैं ये लोग लेते हैं। तो मुख्य तरीके से यदि इसको नीचे वाले को याद करने की बात करें तो इसमें क्या याद रखने वाली बात है, तो ये रख सकते हो भारत में क्या है, भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है या सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उनका जो भोज्य पदार्थ जो प्रमुख है वो सिर्फ चावल है। क्या है, चावल है, ये बात याद रखना। और चावल के लिए यह बात याद रखने वाली है कि यह कौन सी फसल है, तो ये उष्णकटिबंधीय फसल है। चावल की कितनी किस्में होती हैं, तो चावल की 3000 से किस्में अधिक है। 3 पॉइंट अच्छे से याद रहने वाले हैं। और आगे बात कर लें तो यहाँ जैसे तुम्हें जी लिखना तो लिख लो, नहीं याद आना तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कह सकते हो भारत में जो आर्द्र वाले क्षेत्र है, आर्द्र वाले क्षेत्र हैं भारत में, तुम्हें भारत में देखा उत्तरी पश्चिमी एरिया, उत्तर पश्चिमी एरिया में क्या आ जाएगा, सीधे तो पंजाब आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा और उत्तर प्रदेश आ जाएगा। और थोड़ा बहुत दिखे तो अपना क्या राजस्थान आ जाएगा। इन क्षेत्रों में क्या सफलतापूर्वक कर सकते हैं, जी भर लिख देना, कुछ नहीं करना। फिर इसके बाद आते हैं अपने जो पश्चिम बंगाल। दक्षिण में राज्यों में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की जो जलवायु बहुत अनुकूल है। पश्चिम बंगाल अच्छे से याद रख लो, बस कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से ही पूरी बात निकल के आ रही है, नहीं आ रही है। तो पश्चिम बंगाल की जो जलवायु है वो क्या है, बहुत अनुकूल है। तो यहाँ के जो किसान हैं या जो चावल की जो फसलें हैं वो क्या है, 1 या 2 बार बोते हैं, सॉरी 2 या 3 बार बोते हैं। कितनी बार बोते हैं, 2 या 3 बार बोते हैं और फसलें लेते हैं, बोई जाती हैं। और पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं, फिर जी बात है, पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं वो क्या है, चावल की जो फसलें हैं वो क्या 3 बार लेते हैं। और पहली वाली उनको फसल को ओस बोलते हैं जब पहली बार लेते हैं, दूसरी वाली को अमन बोलते हैं, और तीसरी बार लेते हैं तो उसे बोरो कहा जाता है। ठीक है, तो समझ सकते हो ये क्वेश्चन भाई समझ में आ गया होगा। नहीं भी यदि आता है तो कमेंट में करें। और कल चावल का, हाँ एक और चावल की भी और चीज़ रह गया कि विश्व में कौन सा स्थान आता है।
कहाँ कहाँ पर बोए जाते हैं ये भी आने वाला है। तो जो भी बच्चे यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो कल का वीडियो में जो आएगा वो ज़रूर देखें, ठीक है।